Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'll be telling you the answer key for class 10th. ये कोड नंबर है 002/2/4. अब यार जो बातें हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था और लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी बच्चों के लिए एंड कुछ क्वेश्चंस भी अधूरे थे. कोई बात नहीं, देखते हैं जितना हो गया. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स. पहला क्वेश्चन है, आपको 8 पार्ट करने थे इसके, तो एक बार इसकी जिसकी भी आंसर्स अवेलेबल हैं आई विल जस्ट क्विकली टेल यू. तो यार फर्स्ट का आंसर आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स. सी पार्ट कहा जा रहा है और उसके बाद अब यार सेकंड का आंसर बोला जा रहा है ए पार्ट. ठीक है, आगे चलते हैं. थर्ड का आंसर कहा जा रहा है कि आपका सी पार्ट है. फोर्थ का आंसर बोला जा रहा है बी. फिफ्थ का आंसर बोला जा रहा है ए पार्ट. अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना. ठीक है, सिक्स्थ का आंसर कहा जा रहा है डी. सेवेंथ का आंसर ए पार्ट. एट्थ का आंसर अभी लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. सर एट्थ का आंसर है बी पार्ट. नाइन्थ का आंसर है बी. टेंथ का आंसर है बी. तो इसमें से कोई भी आपको 8 करने थे, आई होप वो हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई 6 करने हैं, तो अब देखते हैं. ओके, 11th का आंसर इज सी पार्ट. 12th का आंसर इज बी पार्ट. नाउ लेट्स डू 13th का आंसर इज ए. 14th का आंसर इज सी. 15th का आंसर इज ए. 16th का आंसर सी पार्ट. स्टेटमेंट जो है वो आयरॉनिकल है. 17th का आंसर है आपका बी. 18th का आंसर है बी. अब आते हैं हम लोग ग्रामर पे. ठीक है, अब आपको कोई भी 5 करने थे. आई डोंट सी वाई यू डैश बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन. वाई यू, वो उसको समझ नहीं रहा. वाई यू शुड, ठीक है, क्या आएगा ए पार्ट. वाई यू शुड बोरो, उसकी क्यों ले रहे हो तुम. माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ. माई फैमिली हैज़ बीन लिविंग. ठीक है, बी पार्ट. डैश द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू. कि अगर आ गया, अगर इज इफ़, तो इफ़, वेरी ईजी. ठीक है, इसका आंसर की में बी है, बट दैट्स रॉन्ग. इफ़ इज़ द राइट आंसर. 22 देखते हैं. इफ़ ही केम लेट ही डैश बी पनिश्ड. इफ़ ही केम लेट ही शुड बी पनिश्ड. सी पार्ट. ओके. By the time we reached school, the bell would have rung. D part. 3 months ago, I dash a student of this school. I was a student. A part. ठीक है, अब राइटिंग के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग फटाफट से. द लेटर विल बी एड्रेस टू. तो अब आप अरुण हैं. ठीक है, आपके वहाँ पे एक मोटर मैकेनिक वर्कशॉप है. बहुत सारी कार्स वहाँ पे पार्क होती हैं. रिपेयर वर्क गोज ऑन, तो काफ़ी फिल्दी हो जाता है, मतलब गंदगी हो जाती है. तो आपको अब लेटर लिखना है. ठीक है, अब आप किसको लेटर लिखेंगे यार. आपको लेटर लिखना है फॉर वाइडर ऑडियंस. आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है. तो आप ये इनको नहीं लिखेंगे, ऑफिसर्स को नहीं लिखेंगे, आप एडिटर को लिखेंगे ताकि न्यूज़पेपर में जा सके. तो डी इज़ द राइट आंसर. सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी दिस इनकन्वीनियंस कॉज बाय द नेक्स्ट डोर वर्कशॉप. बिकॉज और कुछ नहीं होगा, कहीं जगह सी होगा इसके आंसर की में, बट दैट इज़ रॉन्ग. दिस शुड बी द राइट आंसर. अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर एज, वो क्यों लिख रहा है एज अ मैटर ऑफ सोशल कंसर्न, क्योंकि वो सब लोगों को बताना चाह रहा है. तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर. ही विल अरेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ द लेटर इन दिस वे. वो कैसे अरेंज करेगा कॉन्टेंट. सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें लाएगा वो एक्शन रिक्वेस्ट सबसे बाद में आएगा. ठीक है, तो वो बी जो होना चाहिए वो सबसे बाद में होना चाहिए. तो पहले ऐसे ऑप्शन देखो जहाँ पे बी सबसे बाद में है. तो इनमें नहीं है बी, इसमें तो पहले ही है, एंड में इन दोनों में ही है. तो बी सबसे बाद में होना चाहिए. ठीक है, और देखते हैं. इट्स अ हेल्थ हाजर्ड, या ये ई होना चाहिए इधर. लोकेशन ऑफ द वर्कशॉप सबसे पहले आती है ना, तभी तो आप लिखोगे ना कि यहाँ पे लोकेशन है. तो एफ सबसे पहले, एफ दोनों में ही पहले है. अब डी देखते हैं. पब्लिक इनकन्वीनियंस, और सी है गार्बेज लिटर. या अब पहले बोलोगे कि ये वर्कशॉप है विच इज़ अ पब्लिक इनकन्वीनियंस. तो दिस इज़ लाइक अ बेटर ऑप्शन. बी पार्ट इज़ द राइट आंसर फॉर 28th.
वॉट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट? अरुण इनमें से कौन सा एक्शन सजेस्ट करेगा? वो सजेस्ट करेगा कि आप वर्कशॉप को कहीं और करो. करेक्ट. क्लोजिंग क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग कैसे करते हैं? हाउ डू वी क्लोज इट? हम लिखते हैं योर्स, और योर्स में अपॉस्ट्रॉफी नहीं आती इस वाले, तो ये दोनों तो गलत हैं. ठीक है. अब इसमें आप और क्या लिख सकते हो? योर्स फेथफुली लिखने की जगह क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली. दैट साउंड्स बेटर हियर, मोर प्रोफेशनल. Okay, now let's come to your favorite part, which is literature, and let's see what do we have. Maddie was का क्या है इसमें? She was afraid of Peggy. ठीक है. तो इस वाले इसके हिसाब से उसमें ये लिखा है कि वो उससे थोड़ा डरती थी, इसलिए उसने खुद कभी कुछ भी स्टैंड नहीं लिया. ठीक है. Maddie was sympathetic towards Wanda. This is definitely true. तो ये कहाँ पे है? इस वाले ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है. Maddie didn't like Peggy. This is false. तो क्या है ये? A part. Maddie joined Peggy in making fun of Wanda. So this is not, this is something that not really happened. ठीक है. Maddie's parents were poor. तो ये दोनों statements कोई connection नहीं है. They are contradictory. C part. Borgin Height is significant in the story as it is a. क्यों significant है Borgin Height यार? क्योंकि वो क्या है? इट्स अ पुअर नेबरहुड. कि भाई सबको पता है कि अगर जो वहाँ रहता है मतलब वो पुअर है. मैडी खुद क्या थी? शी वॉज पुअर बट शी वॉज सिंपैथेटिक. ओके, आगे चलते हैं. लेंचो के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं. लेंचो रोट द सेकेंड लेटर एज ही वॉज. उसने सेकेंड लेटर इसलिए लिखा एज ही वॉज. क्यों? उसको क्या ऐसा इच्छा रह गई थी उसके मन में? तो ही वॉज अनहैप्पी. यस. ठीक है. तो ये होना चाहिए मेरे ऑप्शन में. इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है. ही वॉज क्यूरियस. ही वॉज क्यूरियस होना चाहिए. ठीक है. दिस शुड बी देयर. यहाँ पे है, यहाँ पे है. ही वॉज होपफुल, थॉटफुल, कॉन्फिडेंट. ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑन गॉड. तो दीज आर दी राइट ऑप्शंस. ठीक है. सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू. उसने सोचा था कि यार इसमें थैंक यू होगा. ठीक है. शो हिज हैप्पीनेस, बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लेस मनी, बी एक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग मिजरेबली. तो उसको लगा था कि यार ये ज़रूर होगा एंड ये भी होगा. ठीक है. ए एंड बी. तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज. जब उसने लेटर पढ़ा तो ही वॉज सरप्राइज कि यार ये क्या हो गया. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक. द स्टेटमेंट इज. क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है आयरॉनिक है, मतलब उल्टी है, कि वो अच्छे लोग थे पर उनको उसने गंदा बोल के चला गया. उल्टा है ये. तो डी पार्ट इज द राइट आंसर. फाइंड द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग. अब आपको इसमें से ढूंढना है. सैंक्शनड, अप्रूव, डिमांडेड. और सैंक्शनड और अप्रूव्ड ये सिनोनिम्स होते हैं. ठीक है. तो डिमांड का हमें क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट? आई वांट अ सिनोनिम. तो दैट इज आस्क्ड. डी पार्ट. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब हम लोग 41st क्वेश्चन देखते हैं. द विलेजर्स डिडंट फील हैप्पी दैट द टाइगर इज केज्ड. सो ये तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना. We feel sad that the tiger is caged. The tiger is happy that he does not have to hunt for his food. तो C is wrong, है ना. A is also wrong. This much I could understand. तो B is right कि हमें बुरा लगता है as readers. We feel bad. ठीक है. तो B is right and A is wrong. B part. We should protect the tigers as. हमें tigers को क्यों protect करना चाहिए? Because nothing but they are a part of our environment. अब यार टाइगर क्या करता है? वो टेरराइज करता है विलेजर्स को by killing their cattle. उनकी केटल को मार के. A part. A tiger in the zoo ignoring visitors is an example of. कि टाइगर क्या कर रहा है? वो उनको इग्नोर कर रहा है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? आयरनी का. कि भाई वो लोग उसको देखने आते हैं, वो उनको इग्नोर करता है. टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू. कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है अपनी इम्प्रिजनमेंट को? बाय इग्नोरिंग द विजिटर्स. डी पार्ट. कि उनको वो ध्यान भी नहीं दे रहा है. ठीक है. चलो इनविजिबल मैन पे आते हैं अब हम लोग. द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इनविजिबल मैन वॉज दैट. सबसे बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी? दैट ही वॉज इनविजिबल. विदाउट क्लोथ्स ही वॉज फीलिंग कोल्ड. इसमें होगा वैसे तो ये होना चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि क्लोथ नहीं थे तो ही वॉज फीलिंग कोल्ड. डी पार्ट. ही कुड एस्केप फ्रॉम द बॉयज़ एज द बॉयज़. वो उनसे क्यों एस्केप कर पाया? बिकॉज ही वेंट अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर देयर वॉज नो मड. It was stupid on his part to come out on a winter night. ठीक है. This is right actually. And he was not completely stupid though. ये भी सही है. तो क्या है सही आंसर? C part. कि both of these are right.
आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ द बॉयज द इनविजिबल मैन फेल्ट, अब वो जब उनसे पीछा छूट गया तो उसको क्या लग रहा है, पार्टली रिलीव्ड, कि अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं बट चलो एक प्रॉब्लम तो टली. द फ्रेज स्लिप इन टू मीन्स द सेम एज, स्लिप इन टू का मतलब क्या होता है, एंटर क्वाइटली, कि आप किसी चीज़ में बिल्कुल चुपके से स्नीक इन कर गए हो. ओके. डस्ट डस्ट नो व्हाट इज़ द पोएट्स मूड नाउ, पोएट का मूड अभी कैसा है, अब वो खुश हो गया, चेंज हो गया ना उसका मूड, तो अब वो हैप्पी वाले मूड में आ गया. ओके. एनी फ्रैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसमें से वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर, दिस इज़ ट्रू, पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, दिस इज़ फॉल्स. तो ये हमारा राइट आंसर हुआ, बी पार्ट. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर, तो यार नेल्सन मंडेला बोलता है हमारी दो ऑब्लिगेशन है, पहला है फैमिली की, दूसरा है कंट्री की, तो फैमिली एंड दूसरा कंट्री, बी पार्ट. काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर बी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो how did he feel? अब उसको कैसा फील हो रहा है कि उसका भाई खाना खा रहा है और वो नहीं खा पा रहा है, तो he is feeling angry नहीं था वो इतना, ठीक है, he was jealous and he was hungry, कि मुझे भी तो भूख लगी है, तो C part. Keesing was annoyed with Anne as she was weak in math, कि वो मैथ में अच्छी नहीं थी, she had not done her homework, वो बस इसलिए annoyed था कि वो बहुत बोलती थी, ठीक है, तो D part. द लॉस ऑफ अ पोजेशन शुड मेक वन फील द बॉल पोएम, बॉल पोएम में जब उसकी बॉल खो जाती है, जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आपको कैसा फील होना चाहिए, यू शुड एक्चुअली फील रिस्पॉन्सिबल, कि भाई अब हमें आगे से बहुत क्या होना है, रिस्पॉन्सिबल. द ब्लैक एरोप्लेन इज़ ए एंड डैश स्टोरी, कैसी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, तो यार वो कैसी स्टोरी है, इट्स अ मिस्ट्री, कि हमें नहीं पता क्या हुआ, घोस्ट नहीं है बट मिस्ट्री स्टोरी है. For tricky present condition, both Mrs. Murphy and Tricky are to be blamed. Only Tricky is to be blamed. तो दोनों को आप blame करोगे, तो A is right and B is wrong. A part. It was quite pleasant working for Anil as क्यों अच्छा था अनिल के लिए काम करना, because he never complained, कि वो कभी भी complain नहीं करता था. Griffin became a homeless wanderer because he, homeless wanderer मतलब ऐसे ही भटकता रहा, क्यों भटकता रहा, because he had set fire to his landlord's place, ठीक है. Alright, so we are done with these answers. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, please start a discussion in the comment section. We'll come back to that and we'll see what the right answer is. Now we are done with a lot of exams, so all the best, and just give yourself some time to relax, some time to chill, and you are good to go. All the best.